हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में थोड़ी सी हम बात करने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर कि कैसे आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते फर्स्ट ईयर वालों के जिनकी केमिस्ट्री है। ठीक है, फिजिक्स के लिए वैलिड है, किस केमिस्ट्री बोलो फिजिक्स बोलो एक ही बात है। थोड़ा थोड़ा मैं एग्जाम्पल लेके आपको केमिस्ट्री का बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर एक लैब रिकॉर्ड बनाना होता है जो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन से पहले सबमिट करना पड़ता है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं, थ्योरी एग्जाम से पहले आपको यहाँ पर लैब रिकॉर्ड अपना सबमिट करना होता है। जहाँ पर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होते वहाँ पर आपका असाइनमेंट वाला सीन चलता है। असाइनमेंट आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, तो होता कैसे है कि आपको यहाँ पर पहली बात तो आपको लैब रिकॉर्ड बनाना है। उसमें आपके 17 टू 18 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ स्पेसिफिकली तो 17 टू 18 एक्सपेरिमेंट्स आपके होते। फिजिक्स में फिर भी 13 टू 14 रहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पे जो आपको प्रैक्टिकल करने को आता है वहाँ पर। एक तो आपका यहाँ पर रहता है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, बहुत ही सिंपल है, जो आपने यहाँ पर फेनोल्फथालीन वाला पढ़ा था जिसमें आपको पिंक कलर आता है। क्लास 12 में भी आपने करा होगा, शायद नहीं करा है तो फिर भी अभी भी बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे या आप देखोगे कि आपको कराया जाता है वहाँ पर लैब में कराया जाएगा एग्जामिनेशन से पहले, उनकी उससे पूरी प्रैक्टिस आपकी रहती है वहाँ पर जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तो एक तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन हो गया, एक दूसरा आता है आपका मिक्सचर एनालिसिस, जिसमें आपको यहाँ पर बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल पहचानना पड़ता है। आपको यहाँ पर सॉल्ट दे दिया होगा एग्जामिनेशन पे, सब स्टूडेंट्स को यहाँ पर सॉल्ट दिया होगा। तो आपको यहाँ पर पहचानना है कि वो जो आपका सॉल्ट है वो एसिडिक है या बेसिक है, या कौन से ग्रुप का वो सॉल्ट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर पहचाननी पड़ती है। और तीसरी बात क्या है, बुक यहाँ पर अलाउ होती है। ऐसा नहीं कि बुक आप नहीं ले जाओगे, बुक अलाउ हो सकती है यहाँ पर। या अगर आपके पास बुक नहीं है बाई चांस प्रैक्टिकल वगैरह की, तो आप दूसरों से भी यहाँ पर देख दुख के आप यहाँ पर कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, अगर अपने मैं एक्सपीरियंस से बताऊँ तो यहाँ पर चल जाता है, बुक आप ला सकते हो। टीचर्स भी आपके अलाउ करते हैं, प्रोफेसर्स वो भी आपके यहाँ पर अलाउ करते हैं बुक्स लाना। तो बुक आप यहाँ पर ले जा सकते हो अपने प्रैक्टिकल्स की, या अगर नहीं है आपके पास बुक तो अपने सीनियर से मांग के एक दिन पहले वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रैक्टिकल होता है यहाँ पर। अगर बाई चांस आपका यहाँ पर एक और आपको थोड़ा सा मास्टर टिप दे देता हूँ। अगर बाई चांस यहाँ पर मिक्सचर एनालिसिस से क्वेश्चन आ गया, मतलब वो अगर प्रैक्टिकल करने को आ गया आपसे कि आपको बेसिक रेडिकल या एसिडिक रेडिकल पहचानना है, आपको यहाँ पर सॉल्ट दिए होते हैं। जैसे क्या दिएगा, सब स्टूडेंट्स को यहाँ पर सॉल्ट दिए होंगे, उस पर आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका सॉल्ट कौन से ग्रुप का है, या एसिडिक है बेसिक है, इस टाइप से बताना है। ठीक है, कौन सा है इसमें CR3 पॉजिटिव है, कौन सा वाला है, इस टाइप से आपको बताना पड़ता है। ठीक है, CO2 पॉजिटिव कौन सा वाला है, ऐसे आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपको यहाँ पर वो देखने की सॉल्ट का जो कलर है वो आपके जो साथ वाले से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आपको यहाँ पर चीज़ें नहीं आ रही क्लियर, अगर आपका यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है कि वो उसका मिक्सचर एनालिसिस आपको कैसे करना है, वैसे तो आपको कराया जाएगा, आपको एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर अच्छे से कराया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपका यहाँ पर नहीं आता कि आपको पता नहीं चल रहा कि कौन से ये कौन सा रेडिकल है, तो आपको क्या करना है, जो आपके साथ वाले होंगे वहाँ पर आपको उनका देखना है कि इनका जो आपका कलर है, आपका जो सॉल्ट का वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे आपका ब्राउन कलर है तो आपको देखना है कि आपके साथ वाले का जो ब्राउन कलर है या नहीं है, उस टाइप का कॉम्प्लेक्स है या नहीं, वो आपको देखना है। अगर है तो अगर उसने करा है तो वहाँ से आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पर कौन सा रेडिकल आया है, या एसिडिक है या बेसिक है, किस टाइप का आपका कौन से ग्रुप में आता है, तो वहाँ से आप उनका देख सकते हो। तो ऐसे भी आप यहाँ पर कर सकते हो, चल जाता है इतना प्रैक्टिकल में। थ्योरी में आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है, प्रैक्टिकल में फिर भी आपके यहाँ पर मार्क्स आ जाते हैं अगर आप अच्छे से लिखो। ठीक है, जो टाइट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, टाइट्रेशन में भी आपको अच्छे लंबा चौड़ा आंसर आपको यहाँ लिखना पड़ता है। 2 पेज के आसपास का आंसर आपका बनेगा, उसमें से अच्छे से आपको यहाँ पर डिटर्मिनेशन करना पड़ता है, वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी, ये मोलैलिटी वगैरह का, वो सब चीज़ आपको अच्छे से करनी होती है। तो एग्जांपल आपको दिखाऊंगा मैं किसी और वीडियो पे, अभी तो खैर वो लैब रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं। तो किसी और उसमें हम देखेंगे कि कैसे आप टाइट्रेशन वगैरह का पूरा लिखते हो अच्छे से, एक्सपेरिमेंट वगैरह। ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ पर करना पड़ता है। तो लैब रिकॉर्ड में आपको और क्या करना पड़ेगा एग्जामिनेशन से पहले, तो पहले तो आपके यहाँ पर जो सिंपल सिंपल डेफिनेशंस होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है एक्सपेरिमेंट करने से पहले। ये आपको मैं उसका बता रहा हूँ कि आपके प्रैक्टिकल्स में क्या होता है। एग्जामिनेशन में तो बस आपका दो यहाँ पर आएगा, एक आपका मिक्सचर एनालिसिस होता है और दूसरा होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन तो वाला तो हो गया, इसमें आपको पिंक कलर आता है फिनोल्फथालीन वाला, जिसमें पिंक कलर में आपको कन्वर्ट करता है। मिक्सचर एनालिसिस में आपका हो गया, इसमें आपको रेडिकल पहचानने होते हैं, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, कौन से ग्रुप का है, ये सब आपको पहचानना पड़ता है। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, एक पहला वाला लेबोरेटरी हैजार्ड्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशन, ये तो आप लिखोगे ही पहले खैर, ये आपके जो आपके प्रोफेसर्स होंगे वो आपको लिखाएंगे। बाकी अगर मिक्सचर एनालिसिस की बात करें, इसमें आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिक रेडिकल इंक्लूडिंग एनायंस इन कॉम्बिनेशन एंड इंटरफेरिंग रेडिकल्स, तो वही है एसिडिक बेसिक आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये आपके यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होंगे, ऐसे नहीं कि आपको डायरेक्टली यहाँ पर करना पड़ेगा। बहुत प्रैक्टिस कराई जाएगी इसकी, अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाएगी और अच्छे से आपको समझाया जाता है प्रोफेसर्स के द्वारा। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं हुआ जो मैं आपको बताया वो आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे टाइम में हम ऐसे ही करते थे। अगर नहीं आता था तो हम ऐसे ही करते थे कि हम दूसरे का कलर देखते थे कि मैच कर रहा है, तो अगर उसने निकाला हो तो हम अपने उसमें भी लिख लेते थे कि भाई ये वाले उसका रेडिकल का है और ये इसमें ये ग्रुप आपका प्रेजेंट है। ठीक है, और कुछ आपके होम असाइनमेंट्स होते हैं, ये भी आपको करने होते हैं। जैसे आपके यहाँ पर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन, ली चैटिलियर प्रिंसिपल, कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, पीएच, बफर सॉल्यूशन हो गया,
मोल कंसेप्ट है, ये सब आपको यहाँ पर ये प्रैक्टिकल से पहले करने होते हैं, अपने लैब रिकॉर्ड में ये सब लिखने होते हैं, ठीक है। और ये प्रोफेसर्स यहाँ पर देखते हैं सब अच्छे से कि आपने लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। कई कई यूनिवर्सिटी में होता है कि वो देखते नहीं है, नेगलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो, अगर लिटरली बताऊँ तो केमिस्ट्री वाले जो प्रोफेसर होते हैं सब देखते हैं अच्छे से आपका काम होता है यहाँ पर प्रैक्टिकल्स का, ठीक है। ये सब चीज़ आपको यहाँ पर डेफिनेशन अच्छे से लिखनी पड़ेगी, सब बताते हैं आपको, या तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताएंगे या बोलेंगे कि आपको यहाँ पर घर से अच्छे से पहले पढ़ के फिर लिखना है, ठीक है। मोलैलिटी फॉर्मेलिटी हो गया, फिर आपका कैलकुलेशन फॉर द प्रिपरेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, कुछ आपके यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, ये आपको कराए जाएंगे प्रैक्टिकल्स में, एग्जामिनेशन से पहले, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से पहले। दूसरी बात करूँ वॉल्यूमेट्री एक्सरसाइज की, तो आपके एसिड बेस टाइट्रेशन जो मैंने बात करी थी अभी, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन इन नॉर्मल मोलर टर्म्स, इन इट्स स्टैंडर्डाइजेशन हो गया यूजिंग अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 2 अननोन सॉल्यूशंस। फिर जैसे आपका यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन, सेकेंडरी स्टैंडर्ड जैसे आपका होगा नॉर्मेलिटी बाय नॉर्मेलिटी रहता है, प्रिपरेशन ऑफ ये आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसका सॉल्यूशन आपका बनता है यूजिंग फेनोल्फथालीन, जो आपका इंडिकेटर रहता है जिसमें आपका पिंक कलर वगैरह आता है। तो ये सब चीज़ आपको करनी होती है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर एक एक्सरसाइज जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, वो लिखा है कि 1 एक्सरसाइज ईच फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मिक्सचर, जो आपके 6 रेडिकल्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सरसाइज शैल बी गिवन इन द एग्जामिनेशन। तो ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पहले से ही बता दिया है। वैसे एक्सपेरिमेंट बहुत कराए जाएंगे, लेकिन दो जो आपके पूछे जाते हैं मेनली, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि टाइट्रेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, और एक दूसरा है मिक्सचर एनालिसिस। तो ये दो आपको अच्छे से करके यहाँ पर जाने हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन से पहले अगर आपके इसका एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो ये आपको अच्छे से करके जाने। वैसे भी प्रोफेसर्स आपके पहले ही बता देते कि ये दो आपको अच्छे से करने, रेडिकल्स एसिडिक बेसिक वाले और टाइट्रेशन वाला, फिर भी आपको अच्छे से पहले प्रिपेयर होना चाहिए इन सब के लिए, ठीक है। अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो आपका मार्क्स अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर मैं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ले लेता हूँ। तो मार्क्स आपका कुछ ऐसा रहता है कि जो आपका इनऑर्गेनिक मिक्सचर एनालिसिस होता है, जो आपका बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल वाला होता है, वो 15 मार्क्स का आपका रहता है, ठीक है। और जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन रहेगा वो आपका 10 मार्क्स का रहता है। फिर आपका वाइवा जो रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा। देखो वाइवा में क्या पूछा जाता है आपसे, जो आपने एक्सपेरिमेंट करा है उसी से आपसे पूछा जाता है। कभी कभी तो बहुत ही सिंपल पूछ देंगे, बोल देंगे व्हाट इज अ बेस पूछ देंगे, व्हाट इज एन एसिड पूछ देंगे, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन पूछ देंगे, मोलैलिटी की डेफिनेशन पूछ देंगे, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है वो पूछ देते हैं, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पूछते हैं। टाइट्रेशन क्या होता है वो पूछ देंगे, या आपसे पूछ देंगे अगर आपने ये करा है, जैसे आपने अभी अभी एक्सपेरिमेंट आप करके आ रखे, उसके बीच में आपका वाइवा होता है, जैसे जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसी दिन आपका वाइवा भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ देंगे कि आपने टाइट्रेशन कैसे करा, ऐसे भी आपसे पूछ लेते हैं। तो सिंपल सिंपल पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पूछेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं भी दे पाओ फिर भी आपके यहाँ पर मार्क्स आ जाते हैं, कोई आपकी दिक्कत नहीं आती प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पे। फिर क्या होता है लैब रिकॉर्ड का आपका यहाँ पर रहता है 10 मार्क्स का, ठीक है। अगर आपके लैब रिकॉर्ड नहीं बनते तब आपको यहाँ पर होम असाइनमेंट करना होता है, होम असाइनमेंट आपको मिलता है, वो आपको करना है। अगर आपके यहाँ पर लैब रिकॉर्ड नहीं बन रही, लैब रिकॉर्ड की फाइल आपकी नहीं बन रही, तब आपको यहाँ पर होम असाइनमेंट्स सबमिट करना होगा पहले ही, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका कितना है 15, 5, 20, 30, 40 मार्क्स के आसपास का आपका प्रैक्टिकल होता है। मैं एक यूनिवर्सिटी की बात करूँ, क्या पता दूसरी यूनिवर्सिटी में आपका अलग अलग एग्जाम पैटर्न वगैरह रहता होगा, लेकिन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो कुछ ऐसा आपका यहाँ पर एग्जाम ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, ठीक है। वैसे आपका फिजिक्स का भी रहता है, उसका भी कुछ ऐसे ही आपका सीन रहता है, उसमें भी आपको ऐसे ही करना पड़ता है वाइवा। फिर आपको यहाँ पर कुछ आपको एक वो दे दिया होगा, एक्सपेरिमेंट करने को दिया होगा, जैसे कैटर्स पेंडुलम वगैरह, ये सब आपको करने पड़ते हैं। फिर आपको यहाँ पर वाइवा आपका रहता है, वाइवा भी ईजी रहता है, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है वहीं आपसे पूछा जाएगा BSc फर्स्ट ईयर के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आपसे रॉकेट साइंस पूछा जाएगा, बहुत सिंपल आपका पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ आपकी बातें थी BSc फर्स्ट ईयर एग्जाम, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।